सुबह को बेचूंगा ने शाम तक गिनूं कुछ आने, क्या यही करने आया हूँ बस जीऊं इसी बहाने। पैसा क्या है जल जाएगा अर्थी पे तेरे सिरहाने, आगे भी है एक जहाँ जहाँ देना है इम्तिहान। क्या की तैयारी क्या दी है तूने, सोते को चादर या बूढ़े को रोटी, जब आई थी तेरी बारी। जरिया बन के सहना मुझको या दरिया सा बहना मुझको, करना है करने आया हूँ पर फल का अधिकारी मुझको ना समझो मैं हूँ भी ना। संतुलन क्यों ऐसा, या सब दे दो या कुछ भी ना। अकेले में घुटन और भीड़ में मैं खुश भी ना। तारे पुकारे पर झूठे बेचारे टूट चुके, मुझे भी टूटा समझे जो दूर से ही देखो ना। कहीं कोई जो रखता है मेरा हिसाब, क्या है क्यों ये कब से यहाँ, मैं भी तो मांगू जवाब। नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। अभी आपने जो गाना सुना, जो गाना देखा, वो है दूर है कहीं कोई। मेरा एक नया चैनल है ऑडियो प्लैनेट, उसके ऊपर ही मैंने अपलोड किया है। तो सबसे पहले इस लेक्चर को यहीं पॉज कीजिए, जाइए, लाइक कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिए और उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, एक्टिंग, पेंटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, कुछ भी आप आर्ट फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप उस गाने के साथ रिलेट करेंगे। वापस यहाँ पर देखते हैं, जो मेरी प्रोजेक्ट फाइल है बहुत ही कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है और एक सिंपल सी मैंने बीट थी जो मेरे मन में आता गया, मैं वो लिखता गया, जो मेरे थॉट्स थे वो मैं उतारता गया और लिखता गया, वो आपके सामने यहाँ पर है। जल्दी से देखेंगे वो प्रोजेक्ट बना कैसे है। हम कोई बहुत डिटेल में इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग या बहुत डिटेल में कुछ है भी नहीं इसका अंदर। जो भी इसमें मैंने किया है वो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बताया भी हुआ है, किस तरह से मेरे प्रोजेक्ट किस तरह से होते हैं, कौन से प्लगइन्स होते हैं। स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे कुछ मुझे दिख रहे हैं, प्लगइन है, यहाँ कॉर्ड प्रोग्रेशन दिख रही है, कोई बेस लाइन दिख रही है, बेस को कंसोलिडेट किया हुआ है, देन कॉर्ड प्रोग्रेशन को भी कंसोलिडेट किया हुआ है। ये क्या है, आर्टूरिया पियानो हाई, ठीक है, पियानो वाले को भी कंसोलिडेट किया है। क्यों? क्योंकि प्लगइन्स हैं, कभी कोई स्टोरेज भर गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ इशू आ गया सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चल नहीं रहा है, वो हैंग हो रहा है। तो जैसे ही कोई एक चीज़ फाइनलाइज हो जाती है, मैं क्या करता हूँ कि अगर ये कॉर्ड प्रोग्रेशन एकदम फाइनलाइज हो चुका है और मुझे जच रहा है उसकी साउंड भी और उसकी मेलोडी भी और उसकी कॉर्ड प्रोग्रेशन भी और उसकी बेस लाइन भी, तो मैं उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जल्दी से देखते हैं, जलाते हैं दिल हाँ ठीक है। तो यहाँ गए और इसकी ये कॉर्ड कंसोलिडेट हुई है। सबसे पहले हम कॉर्ड प्रोग्रेशन ही देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। और जो प्लगइन यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है एनालॉग लैब। ओके, तो इसका प्रीसेट भी देख लेते हैं। तो प्रीसेट यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो है 33 इलेक्ट्रिक पियानो एनालॉग लैब V। ये मैंने यूज़ किया है और एक बार सुनते हैं कि कॉर्ड प्रोग्रेशन कहती क्या है। तो कितना ही सिंपल, कितना ब्यूटीफुल सा एक अच्छी कॉर्ड है, पम 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 ये रखा हुआ है। अगर आप इसकी ड्रम्स की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने ड्रम यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, आप यहाँ देखेंगे, देव नेक्स्ट लेवल 20 ड्रम लूप्स मेरी अपनी ड्रम सैंपल पैक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो अकेली ये कॉर्ड और केवल ये ड्रम्स अगर हम रखें तो क्या सुनाई देता है। बड़ा ही सिंपल। यहां से अगर हम आगे चलते हैं, इसको ऑन किया, इसे भी कंसोलिडेट मैंने कर रखा है, पहले कंसोलिडेटेड एक बार सुन लेते हैं। तो ये जो फ्लूट वाली वाइब आ रही है कैसे है, वापस मैं इसको ऑन करता हूं, कंसोलिडेट वाले को ऑफ करता हूं और इसको हम अनम्यूट कर लेते हैं एक बार। और इसको मैं सुनना चाहूंगा अकेला ये कैसा साउंड करता है जो हम सुन रहे थे। तो काफ़ी अच्छी वाइब है और इस प्लगइन के बारे में पहली बात कर चुका हूँ। ये भी आर्टूरिया का है। वाह भाई साहब, ये तो एक प्रोजेक्ट फाइल की जगह ऐसा लग रहा है आर्टूरिया की कोई, क्या बोलते हैं उसको, पेड प्रमोशन चल रही है भाई साहब। तो यहाँ गए और इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्लगइन है और इस प्लगइन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ।
और ये इसका विंडी डे, ये इसका प्रीसेट है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, और ये वाले नोट्स हैं जो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करें हम अगर मेरे वोकल के ऊपर, ये मेरा वोकल है, ठीक है। जलाते हैं दिल जलाते घर जलते हैं रोज़, जल जाते एक दिन धरती के बोझ, या सोच क्या है सोच। अब वो लिखते लिखते मेरे मन में बस आता रहा कि ये जिनसे मैं डेली लाइफ में मिलता हूँ एक दिन जल जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या चल रहा है। या सारा दिन मैं सुबह उठता हूँ और गया, गाने बनाए, बेच दिया, मिक्सिंग की सर्विसेज आ गई, पैसे आ गए, ठीक है। तो कब तक ये मैं बस पैसे के पीछे ही चलता रहूँगा, या और कुछ भी है इसके बियॉन्ड भी। तो वो मेरे मन में जब थॉट चल रहा था तो इस तरह की चीज़ें मैं लिखता गया। सिंपल यहाँ पर रिकॉर्डिंग है और लेफ़्ट राइट मैंने यहाँ पर कर रखा है। एक बार हम देख लेते हैं कि वोकल के ऊपर भी मैंने क्या काम किया है। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है वेव्स ट्यून रियल टाइम, ठीक है। बहुत अच्छा ट्यूनिंग का प्लगइन है। इन प्लगइन्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो पहला कंप्रेसर मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पर मैंने वेव्स का ही वी कॉम्प यूज़ किया है फॉर अ चेंज, और काफ़ी अच्छी इसने टोन बना दी, और हल्का सा मैंने लिमिट भी कर रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जी चैनल, उससे एक बहुत अच्छी टोन बनी है। कंप्रेस तो हुआ ही है, साथ साथ लो एंड को भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कंट्रोल किया था। उसके बाद अगर अगला डायनामिक्स को और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ऑप्टो कंप्रेसर यूज़ किया है यहाँ पर टी-रैक्स का, और बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इस कंप्रेसर के पर्टिकुलरली अगर आप नए हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनका प्रीसेट होता है स्मूथ वोकल कंप्रेशन। तो स्मूथ वोकल्स कंप्रेशन को रखें और उसके बाद फिर हल्का सा इनपुट और आउटपुट दोनों को आप छेड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, पर प्रीसेट्स के ऊपर टोटली हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा बहुत तो हमें डेफिनेटली आगे काम करना ही होगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर सैचुरेशन के लिए यूज़ किया है टी-रैक्स का सैचुरेटर एक्स, और बहुत ही सटल सी मैंने यहाँ पर सैचुरेशन रखी है। और एडिटिव EQ के लिए यहाँ पर मैंने टी-रैक्स का एक और EQ यूज़ किया है, EQ PB। बहुत ही सटल से हाइज को सिर्फ 2 डेसिबल बूस्ट किया है। और फाइनली जो मैंने रिवर्ब यूज़ की है वो है ये, इस रिवर्ब के बारे में भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ऑरोरा के बारे में। और इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, जो सूद वाली वाइब है, सूद प्लगइन हम यूज़ करते हैं, उसी तरह की वाइब इसके अंदर भी है कि जो सिर्फ मेरा वेट है उसको ये यहाँ से डक करता रहता है। तो काफ़ी अच्छी वाइब है। डकिंग के लिए मैंने फैब फिल्टर का प्रो R2, उसके ऊपर भी मेरा लेक्चर है, वो भी मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। उसमें एक डकिंग है जो मेरे वेट और ड्राई दोनों को डक कर देता है, तो वो एक अलग है। ये जो है ये केवल ये करता है कि जो मेरी वेट है उसकी रेजोनेंसेस को सप्रेस करता है। तो थोड़ा चेंज है, लेकिन डेफिनेटली आपका जो वेट है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। बेस है, कॉर्ड है, हाँ यहाँ पर जाकर एक और सेक्शन आता था, वो भी आगे जाके हम एक बार सुन लेते हैं। ये कब से यहाँ तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स चल रही हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग सेक्शन हमने क्या रखा है। स्ट्रिंग्स यहाँ पर मैंने फ्लेक्स यूज़ किया है, स्टॉक FL स्टूडियो के ही प्लगइन होता है, और इसका ही मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग्स यूज़ की हैं, और ये फ्री प्रीसेट है, फ्लेक्स के अंदर ही साथ ही आता है। तो आशा करता हूँ आपको इस पूरे लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि मेन चीज़ है आपकी कॉम्पोजिशन, आपकी सॉन्ग राइटिंग, किस प्रकार से आप एक डिसेंट बीट के ऊपर अपने मन में जो आपके हृदय में जो बातें आ रही हैं वो किस तरह से आप डिपिक्ट कर पाते हैं, बाहर किस तरह से लेकर आ पाते हैं। और अपने इंस्टीट्यूट में भी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बताता हूं कि केवल बीट्स बना ली, आज मैं ड्रिल बना रहा हूं, आज मैं हिप हॉप बना रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रोडक्शन को, म्यूजिक प्रोडक्शन को एक टोटली सॉन्ग राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना पड़ेगा। तो जाइए फिर से सर्च कीजिए, दूर है कहीं कोई, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो बिल्कुल ही एक नया चैनल है, उसके ऊपर अभी 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 1800 कुछ ऐसे ही हैं आई थिंक। तो ऑब्वियसली वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाने वाली है, तो अगर ज़्यादा लोगों तक लेकर जानी है तो आपके ऊपर ही दारोमदार है। जाइए प्लीज़, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते। दूर है कहीं कोई जो रखता है मेरा हिसाब, क्या है क्यों ये कब से यहाँ, मैं भी तो मांगू जवाब।